ज्ञानवापी विवाद में आज वाराणसी में अहम सुनवाई हुई। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए या नहीं, इसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें रखी। इस बीच एएसआई ने भी कोर्ट से आग्रह किया कि 4 हफ्ते तक रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कल रिपोर्ट पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने मांग की है कि हौज और वजूखाने की साफ सफाई की इजाजत दी जाए। यह था आज का ज्ञानवापी पर अपडेट। अब अहम खबर पर आते हैं। दरअसल एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद का राग अलापा है। ओवैसी ने कहा है कि बाबरी पर फैसला कोर्ट ने आस्था के आधार पर सुनाया था। ओवैसी ने ज्ञानवापी और मथुरा का भी जिक्र करते हुए कहा है कि आरएसएस के पास देश भर के करीब 25 से 30 हजार मस्जिदों की लिस्ट है। ओवैसी ने आरएसएस से पूछा है क्या उन मस्जिदों को भी मुस्लिमों से ले लिया जाएगा। उधर सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क ने भी बाबरी पर फैसले को गलत बताया। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन है, उससे पहले इस तरह की बयानबाजी लगातार जारी है। तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको ज्ञानवापी पर हुई सुनवाई से जुड़ी अपडेट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर बुधवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दाखिल करने वाली महिलाओं और वकीलों ने रिपोर्ट की हार्ड कॉपी मांगी थी। इस पर एएसआई ने इसे सार्वजनिक न करने की अपील की। कम से कम 4 हफ्ते तक रुकने की अर्जी लगाई। एएसआई का कहना है कि लोअर कोर्ट में भी सर्वे की द्वितीय प्रति दाखिल किया जाना है। इसमें कम से कम 4 हफ्ते का समय लगेगा। ऐसे में 4 हफ्ते तक रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। सर्वे लेकर के ये हो गया कि एएसआई के अधिवक्ता अमित कुमार श्रीवास्तव जी ने ये जो है 4 हफ्ते का समय मांग रहे हैं, जिसमें चूंकि मुकदमा नंबर 2091 में सर्वे का आदेश हो चुका है, उसमें 2 तहखाने हैं ताकि उसका भी सर्वे हो सके। और दूसरा चीज विष्णु शंकर जैन जी ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दाखिल किए ताकि जो खाना में जो शिवलिंग मिल गया है उसकी सफाई का भी आदेश, ताकि पूरा एक साथ काम हो सके। इसीलिए जो है ये 4 हफ्ते का समय जो मांगा गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने किसी भी हालत में रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की मांग पहले ही की है, जबकि हिंदू पक्ष हर हाल में रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष का तो यहाँ तक कहना है कि एएसआई ने सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद पेश करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। सप्ताह का रिपोर्ट को लेकर के उनके अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव जी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि 4 सप्ताह का मुझे समय दिया जाए, क्योंकि मुकदमा नंबर 610 सन 91 में जो विजय शंकर सुगी द्वारा मुकदमा दाखिल किया गया है उसमें रिपोर्ट दाखिल करना है। यह आदेश हाई कोर्ट का आदेश से है कि रिपोर्ट दाखिल करना है। रिपोर्ट तैयार करके दाखिल करने तक इसको न पब्लिक डोमेन पर लाया जाए और न ही किसी अधिवक्ता को प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इससे सिक्रेसी बिगड़ सकती है, मुझे दिक्कत हो सकता है। ये भी बता दें एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर में जीपीआर, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी समेत सभी पहलुओं पर सर्वे किया था। एएसआई ने 36 दिन में इसकी रिपोर्ट तैयार की। इसमें जीपीआर रिपोर्ट तैयार करने में 30 दिन लगे। बुधवार को सबके रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार था, जो अब बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन सब के बीच ओवैसी ने क्या कुछ कहा है मथुरा काशी को लेकर के, वो हम आपको सुनवा दें। जितने आरएसएस के पास जो 30-35 हजार मसाजिद के लिस्ट है, क्या सब ले लेंगे क्या आप लोग? जितने आरएसएस के पास जो 30-35 हजार मसाजिद के लिस्ट है, क्या सब ले लेंगे क्या आप लोग? देखिए, पहले तो हमें निमंत्रण मिलने वाला नहीं है और अगर मिलेगा तो भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक निर्णय लिया जो कि आस्था के आधार पर लिया, जबकि उस पर नहीं लिया गया, तो इसलिए हम उस चीज के पहले से खिलाफ थे और आज भी हम उसके विरोध में हैं। तो इस मसले से जुड़े हुए कुछ अहम सवाल हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल सबसे बड़ा सवाल है ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ, ज्ञानवापी का सच कब आएगा सामने। हालांकि हिंदू पक्ष कहता है कि सच सबको पता है, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट में भी वो सच सामने आ जाएगा, ये उम्मीद है। मुस्लिम पक्ष सच्चाई के सामने आने से क्यों परेशान है? दरअसल मुस्लिम पक्ष लगातार एएसआई की जो रिपोर्ट है उससे सार्वजनिक नहीं करने की जिद पर अड़ा है। लेकिन इन सब के बीच क्या आरएसएस के पास 25 से 30 हजार मस्जिदों की लिस्ट है, जैसा ओवैसी कह रहे हैं? उन मस्जिदों पर भी नजर है, उन मस्जिदों को भी कब्जे में लेने की कोशिश हो रही, क्या ऐसा है? क्या ओवैसी लगातार मुस्लिमों को भड़का रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर के
ज्ञानवापी को लेकर के, मथुरा और काशी को लेकर के लगातार वो बयानबाजी करते रहते हैं। तो बड़ा सवाल यह कि क्या ओवैसी लगातार मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर बातचीत करेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ज्ञानवापी का सच कब सामने आएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शमशी आजाद नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शहजाद अब्बास नेता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं और राजकमल गुप्ता जी हमारे साथ नेता वीएचपी के मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शमशी आजाद साहब, ये डर दिखाने की कोशिश क्यों हो रही है कि आप लोगों के पास, आरएसएस के पास 25 से 30 हजार मस्जिदों की सूची है जिसे कब्जा करने की तैयारी है, क्यों ये बातें कह रहे हैं ओवैसी साहब? जी नमस्कार कुंदन जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ओवैसी साहब का काम ही है कि मुसलमानों से इस तरीके की बात करके उनकी सिंपैथी लेना और उनके भड़काना, उनको इस तरीके की राजनीति वो करते रहते हैं। तो हम लोग उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन मुसलमानों में कुछ कट्टर समुदाय के लोग होते हैं जो ओवैसी को अपना आका मानते हैं, ओवैसी को अपना गुरु मानते हैं और उन्हीं के पीछे चलने की कवायद में आजकल वो लगे हुए हैं। हालांकि होता कुछ नहीं है, न ओवैसी कहीं पर कोई सीटें लेके आते हैं, न कहीं पर उनकी सरकार बननी होती है, न आरएसएस का कहीं कोई ऐसा एजेंडा है, न भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई कहीं पर चाल है, न ऐसा कहीं पर उनके पास कोई लिस्ट है और न ऐसा उन्होंने कहीं दावा किया है। 2-4 जगहों को छोड़कर जो विवादित है, जहां पर साक्ष्य मिले हैं, जहां पर बाकायदा उनकी आस्था है, जहां पर जैसे काशी की बात अगर कर लिया जाए, मथुरा की बात अगर कर लिया जाए, तो इस तरीके की बात अगर की जाए तो इन 2-4 जगहों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का कहीं भी किसी से भी इस तरीके का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल साफ है पूरी तरीके से। अब ओवैसी है, ओवैसी को इस तरीके के भाषण देने में महारत हासिल है, इस तरीके के भाषण वो देते रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस तरीके के भाषण देकर सस्ती लोकप्रियता ली जा सकती है। जो मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके दिलों से खेला जा सकता है, उनके जज्बातों से खेला जा सकता है और उसके बाद में कुछ वोट पाकर राजनीति की जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट में इस तरीके की कोई भी उनकी साजिश नहीं, ना कोई वो काम ऐसा करना चाहते। 2024 के चुनाव को लेकर ओवैसी के इस तरीके के बयान अभी आपने देखा है 25-30 हजार है, हो सकता हो कल 1-1.5 लाख की बात भी करे वो। तो ओवैसी के बयानों को बहुत ज्यादा गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ये लेती नहीं, आरएसएस के लोग इसको लेते नहीं। ठीक है शहजाद अब्बास साहब, क्या अब ओवैसी की सोच से आप लोगों की सोच मिलती है क्या? और मैं एक और सवाल जोड़ना चाहता हूं, ये बर्क फैमिली को आखिर ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही है फैमिली कि राम मंदिर जो है कोर्ट के आदेश पर, कानून के जरिए से, कानून के आदेश के बाद, लंबी लड़ाई के बाद ये राम मंदिर बन रहा है जिसमें 22 फरवरी को प्रभु श्री राम विराजमान होंगे? बहुत धन्यवाद कुंदन जी, सभी पैनलिस्ट को और आपको नए वर्ष की हम शुभकामनाएं देते हैं। देखिए ओवैसी जी जो है वो तो जो भी बयान देते हैं उसमें आप देखिएगा, उसमें जो उनका प्रयोग रहता है बयानों का वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का ही रहता है। अब आप देखिए उनके बयान में उन्होंने एक लंबी लिस्ट बता दी है जो अभी हो सकता है मीडिया के पास भी ना हो, लेकिन उनके पास वो लिस्ट आ गई है। तो अब चुनाव करीब है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी जी के ऐसे बयान आते रहेंगे आगे भी। दूसरी बात यह है कि जो अयोध्या का फैसला आया था वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए आया था, वो पूरी देश की जनता 140 करोड़ जनता ने उसको स्वीकार किया और तमाम मुसलमानों ने भी इसको स्वीकार किया, सभी लोगों ने स्वीकार किया, कोई ने उसके ऊपर आपत्ति नहीं उठाई है। तो अब उसके ऊपर चर्चा लेकिन अब्बास साहब आपके सांसद हैं, आपके विधायक हैं, बर्क फैमिली से आते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, यही तो मैंने सवाल पूछा आपसे। देखिए अब कोर्ट का फैसला आ गया है, वो उसको जो है स्वीकार कोई कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो वही बता सकते हैं कि उसके पीछे की वजह क्या है। वो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, सांसद हैं हमारे, वो बता सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त आप कुंदन जी आप खुद देखिए देश के अंदर देश को क्या चीज की जरूरत है। आप देखिए लोकतंत्र के अंदर हम सबको, जनता के हम सब लोग जवाबदेही हैं। जनता ने जो वोट दिया है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अन्य राज्यों की सरकारें हो, उन सबको जनता के लिए जवाबदेही होना चाहिए। जनता के लिए उन्होंने क्या काम किया उसको देखना है। ये हिंदू और मुसलमान और मंदिर और मस्जिद ये कोर्ट के फैसले हैं, कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, कोर्ट अपना काम कर रही है। उसमें जो भी वकील है दोनों पक्षों के वो अपनी बातें रख रहे हैं, वो फैसला आएगा भी बाद में। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसी का फायदा उठाना चाहती है क्या? देश के अंदर वो इसी तरीके की सरकारें चलाना चाहती है? जो उसने वायदे किए हैं वो वायदे वो पूरे नहीं कर रही है। सवाल यह है कि जो मीडिया है
वो सवाल क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी से कहता है? आप देखिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं का भाई, क्या हाल है। बर्ग साहब जो हैं, बर्ग साहब ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो बर्ग साहब का सवाल पूछना भी तो बनता है ना। अब्बास साहब, आप बर्ग साहब को कह दीजिए ना, बर्ग साहब उनके पोते कह दीजिए जो आपके विधायक भी हैं, कह दीजिए कि भाई बेसिक चीजों पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं वो। कुंदन जी एक बात समझ लीजिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जरा सा भी कुछ हो जाता तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का फोटो लगा के आप लोग मीडिया वाले चलाते थे और सरकार को बदनाम करने का पूरा काम करते थे। अब्बास साहब, अब आप देखिए, ये भेदभाव का आरोप मत लगाइए, ये भेदभाव का आरोप मत लगाइए। मैं लौटता हूं आपके पास, मौलाना साजिद।